बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का। आज 9वां और अंतिम दिन है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है, जिन्हें सभी सिद्धियों की दाता माना जाता है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर ओर भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है। नवमी के शुभ अवसर पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। श्रद्धालु घरों और मंदिरों में कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और इसी भक्ति और आस्था के रंग में रंगे इस खास मौके पर हम रुख करेंगे अपने संवाददाताओं की ओर, जो आपको सीधे मंदिर परिसर से वहां के ताजा हालात और भक्तों की आस्था की तस्वीर भी दिखाएंगे। तो रवि सिंह हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं और ब्रिजेंद्र कुमार संवाददाता महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि गोरखपुर से जेबी शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले जेबी शुक्ला, आपसे जानना चाहूंगी, गोरखपुर में नवरात्रि की 9वें दिन को लेकर और साथ ही रामनवमी को लेकर क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? भक्तों में उत्साह किस प्रकार? देखिए, गोरखपुर के मध्य में ही यहाँ पे गोल घर में माँ काली का भव्य मंदिर स्थित है और ये अति प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ नवरात्रों में विशेष तौर पर यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। नवरात्रों में यहाँ भक्तजन यहाँ लगातार आते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए माँ काली के दर्शन करते हैं। आज नवमी का दिन है और नवमी के दिन भी यहाँ पर इस मंदिर में भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही ब्रह्मकाल से ही यहाँ पे लगातार लोग खड़े थे और माँ के आरती होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके बाद से माँ का पट खुला है और लगातार यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे याचना भी कर रहे हैं। ये नवरात्रि वासंतिक रूप से भी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। 9 वर्ष का शुभारंभ होता है, इसमें भगवान राम का जन्म होता है। तो ये दोहरा दो तरीके का यहाँ आज का दिन का जो महत्व है वो दो तरीके से लोगों को छुप देता है। और आज ही के दिन जो है यहाँ पे नवरात्रि के दिन कन्याओं का पूजन भी होता है। मुख्यमंत्री भी लगातार गोरखपुर में पिछले 2 दिन से हैं और आज मुख्यमंत्री कन्याओं का पूजन भी करेंगे। यहाँ पे बच्चों को दान दक्षिणा भी देंगे और माता रूपी जो 9 कन्याओं का पूजन अर्चन करेंगे, उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। तो नवरात्रि का पर्व चारों तरफ धूम दिखा रहा है। यहाँ गोरखपुर में भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। रवि के पास हम चलते हैं। रवि, बात अगर हम वाराणसी की करें तो यहाँ से तस्वीरें किस प्रकार नजर आ रही हैं? और देखिए, ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे, अगर आपके पास यहाँ पर अभी कोई जानकार मौजूद हो, कि रामनवमी को लेकर इस बार कई प्रकार की शंकाएं भी लोगों के मन में बहुत ज्यादा है। कन्या पूजन को लेकर भी ये शंकाएं हैं, मुहूर्त को लेकर क्या कुछ जानकारी है? अगर देखिए बात करें तो वाराणसी में जो है कि छोटे बड़े मंदिर जितने भी हैं वहां पर बड़े ही धूमधाम से जो है पूजा पाठ हो रहा है। सिद्धिदात्री माता का विशेष पूजा पाठ है, इसलिए जो है कि हर मंदिर में जो है तमाम श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो छोटे बड़े जितने मंदिर हैं वहां पर तमाम श्रद्धालु हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और जो 9 देवी कन्याएं हैं उनको जो है कि भोजन के रूप में जो प्रसाद खिलाया जा रहा है, उनको उपहार दिया जा रहा है। हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर 9 कन्याएं यहाँ पर पूरी तरीके से जो है कि बैठी हुई है। यहाँ पूजा पाठ होने के बाद जो प्रसाद बनता है उन्हें खिलाया जा रहा है और उन्हें उपहार भी दिया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ 9 कन्याएं पूरी तरीके से यहाँ पर बैठी है और इनकी पूजा पाठ जो है कि होने के बाद इनको प्रसाद ग्रहण कर रही है। 9 देवी रूप में इनको माना जाता है। आज के दिन को इनको बाकायदा प्रसाद खिलाया जाता है, इनके पैर धुले जाते हैं, इनको तिलक लगाया जाता है। तो पूरी तरीके से इस समय वाराणसी में जो है कि पूरा एकदम माहौल जो है कि देखने को मिल रहा है और विशेष पूजा पाठ चल रही है। हमारे साथ खुद जो है मंदिर के पुजारी ये जानते हैं किस तरीके से आज क्या विशेष है और किस तरीके की मुहूर्त है और किस तरह में पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि 9 बताया गया है कि 9 दिन के जो पूजा पाठ है अगर आप पहले दिन कर लेते हैं, अगर बीच में गैप हो जाता है 7 दिन तक का, लेकिन आज सिद्धिदात्री की पूजा करने से उस 9 दिनों की आपको फल की प्राप्ति होती है और विशेष एक दिन योग लगता है माँ को, और जिससे कि केतु का जो है कि राशि है इसमें शांति प्राप्त होती है और उनको हलवा और फूल और चना चढ़ता है। क्या विशेष है, कैसे? देखिए, आज जय माता दी, पहले तो हम रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज देखिए माँ का 9वां दिन है, जो माता सिद्धिदात्री का माना जाता है, स्वरूप माना जाता है। ये माँ दुर्गा का सर्वोच्च रूप माना जाता है। कहा जाता है, मानता है कि जब भगवान शिव जो है
तपस्या किए थे, कठिन तपस्या किए थे, तो माँ सिद्धिदात्री जो है प्रकट होके इनको आशीष के रूप में नागेश्वर का रूप प्रदान की थी। और जो साध संत कठोर तपस्या करते हैं सिद्धि के लिए, तो माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करते हैं और माँ फल स्वरूप आशीर्वाद देती है। जो कामना होते मनोकामना होते हैं वो पूर्ण होती है। और माता का ये भी है कि अगर आप पहले दिन सेवा किए और 7 दिन नहीं किए, तो अगर आप 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का सेवा कर रहे हैं तो आपका 9 दिन का फल स्वरूप एक साथ मिलता है। और माँ जो है सबके ऊपर प्रसन्न होती है। खासकर जो इनका भोग के रूप में तिल लगता है, जो केतु राशि में अशांति रहती है, उस शांति के लिए लोग इनको तिल का भोग चढ़ाते हैं। और आज के दिन हलवा, पूरी, घुघरी, जो चना कहते हैं, वो प्रसाद के रूप में खाया जाता है। और जो व्रत रहते हैं, 9 कन्याओं को भोग लगा के अपना व्रत को संपन्न करती हैं और माँ से यही करती है कि माँ मेरी हर अपराध को क्षमा कीजिए और मेरे जीवन में शांति समृद्धि तरीके की जो है कि आज जो तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से उनका जन्मदिन बनाएंगे, किस तरीके से अगर दिनचर्या किस तरीके। देखिए, रामलला, आज रामनवमी का दिन है। कहा जाता है कि राजा दशरथ जी ने 9 दिन माँ का सेवा किए थे। माँ सेवा फल स्वरूप दशरथ जी को आशीष दिए थे, तब जाके रामलला जी का जन्म हुआ था। और 9 देवियों का इसी रूप में सेवा किया जाता है कि मेरे जीवन में जो भी कमियां हैं उसको पूर्ण कर दिए, जो अपराध है उसको क्षमा कीजिए। तो देखिए, आज कन्या पूजन जो है मंदिरों में किया जा रहा है रवि, और इसी को लेकर जो महत्व है वो भी बताया जा रहा है। आपके पास मैं लौटूंगी, ब्रिजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए, ब्रिजेंद्र के पास चलते हैं। ब्रिजेंद्र, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा तकनीकी सवाल भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमने देखा ईंधन की कमी है या फिर इस तरीके की अफवाहें सामने आ रही है। एलपीजी को लेकर भी कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। रामनवमी और आज का ये दिन खास ऐसा रहता है जब भंडारों का आयोजन भी होता है, कन्या पूजन भी होती है, तो क्या कोई असर देखने को मिल रहा है इस दौरान? तो बिल्कुल बता दें कि अफवाह चाहे जितने भी हो, चाहे डीजल पेट्रोल को लेकर हो या फिर सीएनजी गैस को लेकर हो, लेकिन जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो आस्था है वो पूरी तरीके से आस्था में लोग लीन नजर आ रहे हैं। आपको सुबह से ही दिखा है कि यहाँ मंदिरों पर जो है भक्तों की कतारें लगती हुई नजर आ रही है। आज जो है चूंकि नवमी का 9वां दिन है और आज जो है विशेष तौर पे कन्या पूजन जो होता है और उसका असर देखने को मिला है। यहाँ छोटी छोटी कन्याएं हैं जो यहाँ पे बैठी हुई हैं और तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो इनकी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब बात करें इस तरीके से मंदिरों में पूजा पाठ का माहौल देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही जो है भक्त यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और आपको एक और तस्वीर यहाँ पे दिखाते हैं कि जिस तरीके से कहा जाता है चाहे शादी नवरात्र हो या फिर दोनों में ही माता की जो उपासना है और उसके बाद जो है होता है। यहाँ पे आप देखें कि जिस तरीके से पुजारी जी हैं, बाबा जी हैं, हवन पूजन कराते हुए लोगों का नजर आ रहे हैं। बाबा जी हैं, इनसे थोड़ा समझेंगे। बाबा जी, कब पारण का समय है, कब हवन होना है और कब जो है कन्या पूजन का मुहूर्त है, उसके विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को समझे। सर्वप्रथम अपने भक्तों को चैत्र नवमी की शुभकामनाएं देते हैं हम। और माँ के श्रद्धालु भक्तगण आज दोपहर मध्याह्न काल से आज पारण की तिथि लग जाएगी। जो भी भक्तगण जिनके घर बाट पूजन की जाती है वह भक्तगण आज शाम को पारण करेंगे। और जो भक्तगण नवरात्रि व्रत रहते हैं वह भक्तगण कल प्रातः 8:30 बजे के अंतर्गत पारण कर लेंगे। और आज माँ के प्रांगण में हवन की भी व्यवस्था की गई है। आज माँ की नवमी के हवन भी पूर्णाहुति भी किया जा रहा है। अभी सभी भक्तगण आकर यहाँ अभी हवन करा करके अपने व्रत को पूर्णाहुति कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से ये चैत्र राम नवमी चल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से माँ आदिशक्ति की उपासना की जा रही है, साथ ही साथ चैत्र राम नवमी होने की वजह से भगवान श्री राम का जो जन्मोत्सव है उसको भी हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियां हैं। रामचरितमानस का जिस तरीके से पाठ चल रहा था, दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा था, अब जो है पूर्णाहुति के बाद जो है इन चीजों का समापन होगा और बिल्कुल समापन होगा। और इसी के साथ देखिए हम एक और त्योहार की ओर आगे बढ़ जाएंगे। हमारे साथ जेबी भी बने हुए हैं, तो जेबी के पास चलते हैं। जेबी, आपसे समझना चाहेंगे, मंदिरों में पीछे भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। ये 2 दिन ऐसे रहेंगे जब सबसे ज्यादा भीड़ होगी। रियल टाइम मैनेजमेंट और इसी के साथ सर्विलांस को लेकर भी क्या कोई प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं? तो गोरखपुर में तमाम ऐसे मंदिर हैं जो जंगल में भूतिया माई के
का मंदिर है, तरकुलहा देवी का मंदिर है, प्राचीन जो ऐतिहासिक मंदिर है, और यहाँ गोरखपुर के काली मंदिर है। तमाम ऐसे मंदिरों में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है और ये सिलसिला पिछले 7 दिनों से चल रहा है, जब से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है और ये कल तक चलने वाला है। फिलहाल यहाँ जो गोरखपुर की हम बात करें तो गोरखपुर में श्रद्धालुओं के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का जो कमी है पेट्रोल, डीजल या एलपीजी, किसी भी तरह से इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पूजा पाठ को लेकर के श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ मंदिरों में देखे जा रहे हैं और यहाँ काली मंदिर में विशेष तौर पर ये शहर के बीच का सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तो ये जो नवरात्र का पर्व है, इसको लेकर के जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था वो लगातार बदस्तूर बना हुआ है। और आज का जो दिन है, जो रामनवमी का विशेष दिन है, राम की भी पूजा होती है और जो है माँ सिद्धिदात्री की बिल्कुल, पूजा आप होती तीनों का है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और देखिए आज के दिन पूजा अर्चना करने का सबसे बड़ा महत्व यही है कि आपकी तमाम सिद्धियों की पूर्ति होती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।